बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 की व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निकुंज से हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का उदाहरण क्या है और सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं और उसके उदाहरण क्या हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं कि हम सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर हम करते हैं और इसकी क्या ज़रूरत है। तो इन वाक्यों को ध्यान से सुनिए। रवि छठी कक्षा में पढ़ता है। रवि सुबह जल्दी उठता है। रवि के माता पिता रवि को बहुत चाहते हैं। रवि की अध्यापिकाएं रवि को बहुत प्यार करती हैं और रवि के दोस्त रवि को घर मिलने आते हैं। तो ऊपर के वाक्यों में रवि शब्द जो है बार बार आया है, जिसके कारण वाक्य बड़े अटपटे से लगते हैं। लगता है कि हम लोग हर एक वाक्य में खाली रवि 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 कर रहे हैं। तो अब इन्हीं वाक्यों को दूसरे रूप में हम किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। रवि छठी कक्षा में पढ़ता है। वह सुबह जल्दी उठता है। उसके माता पिता उसको बहुत चाहते हैं। उसकी अध्यापिकाएं उसको बहुत प्यार करती हैं और उसके दोस्त उससे घर मिलने आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रवि का प्रयोग जो है केवल एक बार किए हैं। तो इन वाक्यों में रवि संज्ञा शब्द है ये, क्योंकि नाम है ये, और रवि संज्ञा शब्द के स्थान पर उसके, वह, उसको आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिन्हें व्याकरण में सर्वनाम कहा जाता है। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य सुंदर तथा बोलने में ठीक लगते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, यह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे व्याकरण, और व्याकरण में हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा यहाँ लिखेंगे। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सर्वनाम, ये शीर्षक डालकर, और कॉपी में सर्वनाम की परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे। के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को, प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह बाजार जाता है। उसने खाना खा लिया। उसने खाना खा लिया। आदि। तो इस तरह से इसी तरह के और भी वाक्य, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है। तो उदाहरण 1-2 दिया गया है यहाँ पे 2, और इसी तरह के और भी वाक्य होते हैं जिनमें कि सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग सर्वनाम के प्रयोग के बारे में पढ़े हैं, और अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं। तो सर्वनाम के भेद जो है वो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो इन 6 भेदों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये 6 भेद क्या क्या होते हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और फिर एक एक सर्वनाम के भेद के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के यहाँ पे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला हम लोग लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा है यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सब सर्वनाम के भेद कॉपी में लिखेंगे बच्चे। और अब है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से यहाँ पर ये 6 भेद हैं सर्वनाम के। और अब हम लोग यहाँ पर पहला सर्वनाम देखेंगे क्या होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ये हम लोग जानेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये जिन सर्वनामों से कहने वाले, सुनने वाले और बोलने वाले जिसके विषय में बात कही जा रही है। यहाँ पे कहने वाले वक्ता हो गए, सुनने वाले श्रोता हो गए, और जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसका बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले उत्तम पुरुष जो वक्ता, बोलने वाला होता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, हमको आदि। और मध्यम पुरुष का सर्वनाम जो है वो बोलने वाला जिन सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुमको आदि। और अन्य पुरुष जिसमें जो है बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए करता है, जैसे वह, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने, यह, ये आदि। तो ये सारे जो है वो 3 तरह के यहाँ पे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शीर्षक डालेंगे, ये सभी ने लिख लिया होगा। तो अब पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पे भेदों में पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें हम लोग लिखेंगे कि वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए, वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए
प्रयोग किए जाने वाले अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बाजार जाऊंगी। वह खेल रही है आदि। वह खेल रही है तो मैं, वह, तुम, ये सभी जो है इस तरह के दोनों ही तीनों सर्वनामों में इसका पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, जो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसमें जो है अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, तो इसमें जो है पहला उत्तम पुरुष होता है। यहाँ पर उत्तम पुरुष में जैसे मैं, हम, ये वक्ता के लिए प्रयोग होता है। वक्ता जो अपने लिए प्रयोग करता है, मैं, हम, हमको, हमें। और अब दूसरा है उत्तम पुरुष के बाद है मध्यम पुरुष। अभी जैसा कि हम लोग इसके बारे में जाने थे कि मध्यम पुरुष जो है जिससे जो बात सुनने वाला है, श्रोता के लिए जो प्रयोग होता है, या जैसे कि तुम, आप आदि, ये श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये वक्ता प्रयोग करता है खुद के लिए। और अब तीसरा है यहाँ पर अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात की जाती है, या तो जिसके बारे में बात की जाती है जैसे वह, वे, और ये अन्य मतलब जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, और इसमें जो है बताया गया है कि वक्ता प्रयोग करता है ये अपने लिए, श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है जो बात को सुन रहा है, और ये अन्य के लिए जिसके बारे में बात हो रही है। और अब हम लोग यहाँ पे दूसरी हेडिंग डालेंगे। दूसरा जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में जानेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या
प्राणी का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे यही मेरा तोता है, यही मेरा तोता है, तो यहाँ पर यही, और यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। तो इस तरह से यहाँ पर यही, यह, मेरी, इससे ये पता चलता है कि यही मेरा तोता है, अर्थात ये निश्चित है कि यही मेरा तोता है। यहाँ से निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध होता है। और यह मेरी पुस्तक है, यानी कि ये पुस्तक मेरी है, और यह मेरा घर है। तो यहाँ पे जो है सर्वनाम शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। और अब हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे, तीसरा सर्वनाम जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसे सब लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, और इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम लिखना है, फिर इसके तीनों भेद लिखना है, और फिर दूसरे सर्वनाम के बारे में वो क्या होता है और उसका उदाहरण क्या है। तो इसको लिखने के बाद हम लोग तीसरा लिखेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा कि निश्चय वाले में निश्चित वस्तु का बोध होता था, तो अब यहाँ पे तीसरा नंबर डालेंगे, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर जो है जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का, वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता है, प्राणी का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे अनिश्चयवाचक उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पानी में कुछ पड़ा है, जैसे यहाँ पर हम लोग अब इसका उदाहरण देखेंगे, और इसके उदाहरण में हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और इसमें जो है एक निश्चित वस्तु, प्राणी या जो है व्यक्ति का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई आया है, जैसे बाहर कोई
आया है। दूध में कुछ पड़ा है। दूध में कुछ पड़ा है। और इसी तरह के जो है वो शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि कोई, कुछ और कुछ खाने को दो। कुछ खाने को दो, खाने के लिए दो या खाने को दो। तो यहाँ पे कुछ जो है ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और अब यहाँ पर हम लोग अगला करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछने का कार्य होगा कि जिस सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ पर क्या शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तुम्हें किसने बुलाया है? तुम्हें किसने बुलाया है? तुम्हें किसने बुलाया है? तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हें कहाँ जाना है? तो इस तरह से यहाँ पे क्या, किसने, कहाँ, इन सब से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और अब यहाँ पे पांचवा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिसका प्रयोग खुद के लिए किया जाता है। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप चली जाऊंगी। जैसे मैं अपने आप चली जाऊंगी। मैं अपने आप चली जाऊंगी। मैं अपना खाना खुद बनाती हूँ। दूसरा वाक्य, मैं अपना खाना
यहाँ पर अपना, अपना खाना खुद बनाती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे अपना और अपने आप ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे छठा सर्वनाम, जिसमें कि संबंधवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये सभी बच्चे ये परिभाषा उदाहरण अपनी कॉपी में लिखेंगे और छठा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध बताने का कार्य जिससे हो। तो जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य उपवाक्य में, उपवाक्य यानी कि दूसरे अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण से इसे समझा जा सकता है, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा वैसा, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, जैसे तैसे। और फिर है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी उसकी। तो यहाँ पे ये जो है एक दूसरे से संबंध बताते हैं, इसके बिना ये जो है अर्थ नहीं पूरा होता है। तो यहाँ पे ये इसका संबंध जैसे का संबंध तैसे से है, जैसा का वैसा से है, और जिसकी उसकी। तो इसके बिना ये वाक्यांश पूरे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार यहाँ पे जो संबंधवाचक सर्वनाम है, इसके अंतर्गत जो है वाक्यांश जो होते हैं वो एक दूसरे के बिना पूरे नहीं होते। तो इसमें जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम में जैसा जो सर्वनामों का संबंध है वैसा और सो, यानी कि जो सोता है सो खोता है, और जो जागेगा सो पावेगा। तो यहाँ पे जो सो ये सब जो है वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, उसके बिना पूरा नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने ये 6 सर्वनाम के भेद देखे और उसके बारे में जाना, और किसे कहते हैं ये जाना, और उसका उदाहरण। तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद और भेद के बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से जाना और उसके उदाहरण को देखा। तो इस प्रकार हम लोग जो है सर्वनाम के बारे में विस्तार से पढ़े, और सर्वनामों की जो रूप रचना होती है उसमें जो है ये सर्वनाम शब्दों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ये समान रहते हैं। वाक्य में जो प्रभाव दिखाई देता है
वह क्रियापदों से स्पष्ट होता है। जैसे कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो ये पुल्लिंग है, और मैं पुस्तक पढ़ती हूँ ये स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे मैं सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर सर्वनाम शब्दों की रूप रचना में संबोधन नहीं होता, और इनकी रूप रचना केवल 7 कारकों में ही होती है। तो यहाँ पर मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यहाँ पे हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ता से ये पता चलता है कि ये पुल्लिंग है, और मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, तो पढ़ती जो है, जो क्रिया है यहाँ पर, पढ़ती से ये पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से सर्वनाम जो है वो 7 कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इनमें होते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे प्रथम पुरुष का, उत्तम पुरुष का सर्वनाम, मध्यम पुरुष का सर्वनाम, और फिर जो है अन्य पुरुष का सर्वनाम, इन सब के भेद होते हैं। और आदरसूचक वाक्यों में एक वचन के स्थान पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। और जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज तैयार की, उन्होंने नवयुवकों को एकत्रित किया, तो यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो एक वचन है, लेकिन उन्होंने का प्रयोग जो है वो बहुवचन में है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, उन्होंने अनेक कठोर यातनाएं सहीं, तो उन्होंने का प्रयोग यहाँ महात्मा गांधी के लिए किया गया है, जो कि एक वचन है। तो इस तरह से सर्वनाम पद का प्रयोग जो है किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, और इसके आगे जो है हम लोग विशेषण के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।